हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसी आपकी स्टडीज़ चल रही हैं? आई होप आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी और अब तो एग्ज़ाम्स भी ज़्यादा दूर नहीं हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं हैं, डेट शीट सब आपके हाथ में है। और मैं हूं अल्पना अग्रवाल, जो आपके लिए लेकर आती हूं नए नए वीडियोस, जिनके थ्रू आप मैथ्स को मुश्किल ना समझें बल्कि बहुत इजीली उसकी एक्सरसाइज इजीली अपनी बुक की एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकें, है ना। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए घर बैठे आराम से, बिना किसी की डांट फटकार के, आराम से आप घर बैठे आराम से एक एक क्वेश्चन इजीली समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एनसीईआरटी की बुक अपनी निकालनी है और नोटबुक निकालना है, पेन निकालना है और सिर्फ वीडियो को देखते ना जाएं बल्कि सॉल्व करते जाएं साथ में। और बीच में अगर कहीं स्पीड ज़्यादा लगती है, प्रॉब्लम लगती है, तो आप उसे रोक दें और इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को साथ ही साथ सॉल्व भी करते जाएं। आज हम जो शुरू कर रहे हैं चैप्टर ट्राइंगल्स की जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, है ना, वो हम पिछले वीडियोस में आप उठा करके देखें प्लेलिस्ट में 10th क्लास के वीडियोस में, तो उसमें हमने थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, जिनका प्रूफ आने की बहुत पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम में, उनका प्रूफ बहुत अच्छी तरह से, बहुत इजी मेथड से आपको उसमें हमने समझाया हुआ है, तो आप उसमें से समझ लें अच्छे से। और आज हम जो शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उठाइए नोटबुक पेन और शुरू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पहले 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसमें एक डायग्राम गिवन है। किस तरीके का एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये देखिए एक ट्राइंगल बना हुआ है इस तरह से। ये एक ट्राइंगल बना हुआ है ABC। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ABC ट्राइंगल है और इसमें एक ये लाइन है ना, ये लाइन है DE। ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है और इसमें ये वाला लेंथ है 1.5 और ये AE इट इज़ गिवन 1 सेंटीमीटर and this length is given how much? It is 3 centimeter. It is 3 centimeter and what is the question? मैं आपके सामने एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, आप भी रीड करिए। क्वेश्चन क्या है, अच्छे से, मैं बार बार कहती हूँ क्वेश्चन पहले बहुत अच्छे से ज़रूर रीड करिए। कुछ बच्चे क्या है कि अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ते, सोल्यूशन करना शुरू कर देते हैं, तो सही कैसे होगा जब हमें क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होगा, है ना। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इन फिगर 1 and 2, अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, DE इज़ पैरेलल टू BC। इट इज़ गिवन दैट दिस DE इज़ पैरेलल टू BC and find EC। we have to find here EC in 1 and AD in 2। अभी हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, EC फाइंड करना है। देखिए आपको याद होगा मैंने जो थेल्स थ्योरम पूरा प्रूफ भी बताया था और मैंने बार बार कहा था कि ये हमारे क्वेश्चंस में बहुत यूज़ होगा। तो थेल्स थ्योरम क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उसी का यहाँ पर यूज़ होने वाला है। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हियर it is given that DE is parallel to BC, so by Thales theorem AD upon Thales theorem के अकॉर्डिंग क्या होगा, AD upon DB is equal to AE upon EC। ओके, और ये वैल्यूज़ गिवन है, जो वैल्यूज़ गिवन है वो इसमें आप पुट कर दीजिए। AD इज़ 1.5, DB इज़ 3, AE इज़ 1, EC तो हमें कैलकुलेट ही करना है। क्या करेंगे, 3 5 ज़ा 15 कैंसिल हो रहा है ना, 3 5 ज़ा 15.5 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो EC विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1/0.5, डेसिमल हटाया और 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया आपका EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया EC, 2 सेंटीमीटर। आपने देखा कि अगर हमें थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर है तो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर रही हूँ। इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन दैट ABC इज़ अ ट्राइंगल वेयर DE इज़ पैरेलल to BC। Here it is given that AD is 1.5 and DB is 3. Also AE is equal to
1 and we have to find EC. Okay, since here DE is parallel to BC, so by Thales theorem. Thales theorem क्या कहती है? Thales theorem ये कहती है कि AD upon DB should be equal to AE upon EC. जो वैल्यूज़ गिवन है वो उसमें पुट कर दिया और पुट करके सिंपल सा सोल्यूशन है, तो EC की वैल्यू आ गई कितनी? 2 सेंटीमीटर. नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट में क्या डायग्राम बना हुआ है? कुछ इस तरीके से एक ट्राइंगल बना हुआ है. आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखिए, साथ ही करते जाइए, पेन चलाते रहिए. ABC और एक ये लाइन है DE लाइन है विच इज़ पैरेलल टू BC, which is parallel to BC. Here DB is given 7.2 and AE is 1.8 and EC is given 5.4 सेंटीमीटर. सब सेंटीमीटर में गिवन है. अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है? AD. हमें क्या फाइंड करना है यहाँ? AD. ओके, नाउ here DE is parallel to BC, so by Thales theorem we can write that AD upon DB is equal to AE upon EC. ओके, वैल्यूज जो भी गिवन है पुट कर देते हैं. AD हमें फाइंड करना है. DB is 7.2, AE is 1.8 and EC is 5.4. ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो AD किसके इक्वल आ जाएगा? AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4. ठीक है, एक डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिया. ठीक है, अभी जो भी कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे. देखिए 6 से मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रही हूँ. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 9 जा 54 हो गया. और 9 2 जा 18, लेकिन डेसिमल भी है तो 0.2 आएगा. 0.2 इंटू 12 इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. कितना आ गया AD? AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट. इजी है ना? सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है कि हमें यहाँ थेल्स थ्योरम अप्लाई करना है. और थेल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए ये कंडीशन होती है. क्या कंडीशन होती है? कि DE शुड बी पैरेलल टू BC. ओके, तो कितना इजीली देखिए हमने AD फाइंड कर लिया. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम खुद से बनाना है. E and F are points on the sides PQ and R. On the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR. आपको बताना है कि EF पैरेलल के है कि नहीं, QR के पैरेलल है या नहीं है. तो बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे. और डायग्राम बनाते हैं सेकेंड क्वेश्चन का. PQR एक ट्राइंगल आप बना लीजिए. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है डायग्राम बनाना. PQR कोई भी शेप हो, ऐसा कोई शेप के बारे में नहीं गिवन है ना, तो आप अंदाजे से ऐसे कोई भी एक ट्राइंगल बना लीजिए. PQR और EF ये एक लाइन गिवन है. ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट देखिए. तीनों पार्ट्स, इसमें शायद 3 पार्ट्स गिवन हैं. 3 पार्ट्स गिवन है. तीनों के लिए डायग्राम यही होगा. जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या क्या गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं. देखिए फर्स्ट पार्ट में गिवन है PE. फर्स्ट पार्ट में गिवन है PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर.
and EQ is equal to 4 centimeter. PF is equal to 3.6 सेंटीमीटर और FR कितना गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूरा मैंने आपके सामने लिख दिया है ना। आपको इसमें क्या करना है, ये वैल्यूज़ रख के चेक करना है इसमें कि EF QR के पैरेलल है या नहीं है। तो समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ भी हमें थेल्स थ्योरम का यूज़ करना है। कैसे, देखो यहाँ तो ये गिवन था कि DE BC के पैरेलल है और हमें एक अननोन वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन यहाँ चारों वैल्यूज़ गिवन हैं और हमें ये चेक करना है कि ये जो EF है ये QR के पैरेलल है या नहीं है। ओके, चलिए आप क्या करेंगे, PE अपॉन EQ की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितनी आएगी, देखिए ये आ जाएगी 3.9 अपॉन 4। कितना आ गया ये 3.9 अपॉन 4, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लें, आप क्या करें 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डेसिमल पहले आएगा और 4 9 जा 36, 3 बच गया और इसको पूरा डिवाइड जब आप कर लेंगे तो 0.97 सेंटीमीटर ये आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड PF अपॉन FR। PF अपॉन FR किसके इक्वल होगा, वैल्यूज पुट कर दीजिए। PF इज 3.6, FR इज 2.4, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया और 6 से कैंसिल हो रहा है और अभी 2 से भी चला जाएगा और ये कितना आ गया, 3 को 2 से डिवाइड करें तो ये तो 1.5 आ गया, है ना। ये कितना आया 0.97 और सेकंड जो रेशो है वो आ गया कितना 1.5। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ तो इक्वल नहीं है, और जब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है मीन्स PE अपॉन EQ इज़ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। जब दोनों इक्वल ही नहीं है सो EF is not parallel, EF is not parallel to QR, EF QR के पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूरा आपके सामने है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको इरेज कर देते हैं जिससे कि हम सेकंड पार्ट कर सकें। सेकंड पार्ट करते हैं, आप पढ़ना शुरू करिए और अप्लाई करना शुरू करिए। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या क्या गिवन है आप वैल्यूज पुट करिए। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से होगा, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप लोग करना शुरू करिए। क्या गिवन है सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में, PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और QE कितना गिवन है, इट इज़ 4.5 सेंटीमीटर। आगे PF इज गिवन हाउ मच, इट इज़ 8 सेंटीमीटर और नेक्स्ट वैल्यू है RF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें चेक करना है रेशोज़ को। रेशोज़ अगर इक्वल आती हैं तो ठीक है,
है ना, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो करेंगे क्या, देखिए PE अपॉन EF PE अपॉन EQ की वैल्यू निकालिए। PE है 4 और EQ या QE एक ही बात है ना, ये है 4.5। ठीक है, वैल्यू सॉल्व करके निकालते हैं। ये आया 8/9। अभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको डेसिमल में फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है PF अपॉन FR। PF अपॉन FR, PF कितना है 8 और FR या RF एक ही बात है, ये है 9। तो ये भी इसके इक्वल आ रहा है। देखिए अच्छा हुआ ना हमने डेसिमल में नहीं निकाला, डेसिमल की निकालने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि रेशियोज आप देख रहे हैं इक्वल आ रही हैं। तो क्लियरली PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। सो by Thales theorem we can write that EF is parallel to QR। ठीक है, तो आपने देखा कि सेकेंड केस में क्योंकि दोनों रेशियोज इक्वल आ गए, सो बाय Thales theorem we can write that this EF is parallel to QR। okay, so this is the complete solution of second part of question number 2। ये था second question का second part। okay, now we come to the third part of second question। second question का third part देखिए क्या गिवन है। वैल्यूज पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। PQ थोड़ा सा चेंज है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। PQ इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, PE इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 0.18 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट वैल्यू PF कितनी है, PF इज गिवन 0.36 सेंटीमीटर। ओके, थोड़ा सा वैल्यूज में चेंज है। देखो हमें यहाँ पे चाहिए PE और EQ, है ना, तो PE तो गिवन है पर EQ गिवन नहीं है। कोई बात नहीं, PQ को आप लिख सकते हैं PE प्लस EQ, है ना। PQ गिवन है 1.28, PE 0.18 और EQ की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। EQ आ जाएगा 1.28 माइनस 0.18। ओके, एंड विच इज इक्वल टू, माइनस कर लेते हैं, ये आ गया 1.10 सेंटीमीटर। ठीक है, EQ की वैल्यू आ गई। सिमिलरली PR गिवन है कितना, 2.56, लेकिन PR को किसके इक्वल लिख सकते हो, PF प्लस FR। तो PF प्लस FR किसके इक्वल हो गया, 2.56 के। PF गिवन है 0.36 और यहाँ से निकाल लेंगे क्या, FR की वैल्यू आ गई कितनी, 2.56 माइनस 0.36 और ये कितना आ गया, 2.20। कितना आ गया ये, 2.20 आ गया। अब हम बहुत इजीली रेशोज फाइंड कर सकते हैं। रेशोज फाइंड करते हैं। Here we have to find PE upon EQ। PE upon EQ, PE है कितना, 0.18 और EQ कितना है, 1.10।
1.1। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दीजिए और ये इतना आ गया, और जितना कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10, सो इट इज़ इक्वल टू 9/55। डेसिमल में निकालना है या नहीं निकालना है अभी देख लेंगे आगे, पहले हम नेक्स्ट रेशो फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट रेशो है PF/FR, और PF कितना था, PF PF था 0.36 और FR हमने यहाँ फाइंड किया था 2.20। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया और ये 4 से कैंसिल हो रहा है। 4 9 36, 4 5 20, 4 5 20। वेरी गुड, ये भी आ गया कितना, 9/55। तो क्लियरली PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR, है ना। सो बाय Thales theorem we can write that EF is parallel to QR। ये प्रूव हो गया कि EF is parallel to QR। तो देखा आपने, अगर हमें थेल्स थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर है तो हम कितना इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम एक बार फिर से बता देती हूँ। एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में E PQ को इंटरसेक्ट कर रहा है, F PR को इंटरसेक्ट कर रहा है। इस केस में अगर PE/EQ PF/FR के इक्वल है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन EF इज पैरेलल टू QR। तो आपने देखा कि सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन से आगे आपको करवाएंगे बहुत जल्दी, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और आपने देखा ना कि कितना इजीली, है ना, आपने देखा कि कितना इजीली घर बैठे आप एक वीडियो के थ्रू आप अपनी सारी डिफ़िकल्टीज़ सॉल्व कर सकते हो, है ना। क्या होता है कि स्कूल एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रही है ना इस साल, क्योंकि स्कूल बहुत कम टाइम गए हैं आप लोग, बिल्कुल लास्ट में जा कर के, और पूरा साल स्कूल बंद रहा है तो प्रॉपर उतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाया बच्चों को। और अब कितना पूछे, ट्यूशन में भी पूछे तो कितनी डिफ़िकल्टीज़ पूछे, कई बार टीचर भी इरिटेट हो जाते हैं, तो डर लगता है बच्चों को पूछने में भी। और स्कूल में भी टीचर इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं और इतना कम टाइम है तो वो कितनी डिफ़िकल्टीज सॉल्व कर पाएंगे, तो कई बार नहीं क्लियर हो पाता है। तो अगर आप इन वीडियो के थ्रू अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि कितना ईजीली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ना किसी की डांट की चिंता, ना कुछ, आराम से घर बैठ के आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।